बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो हज़रत आज आपसे जो सवाल है हज़रत वो इससे मुताल्लिक है कि हम सुनते हैं कि औलिया अल्लाह की बहुत सारी किस्में हैं, कुतुब, अब्दाल, गौस वग़ैरह। तो हज़रत इन किस्मों का क्या ज़िक्र कुरान पाक और हदीस वग़ैरह से साबित है? क्या उनसे भी हमें इन मरातिब का पता चलता है? हज़रत इसके बारे में ज़रा वज़ाहत फरमा दीजिएगा। अच्छा सवाल किया कि जो औलिया अल्लाह के मरातिब हैं, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 14 किस्म के मरातिब हैं औलिया अल्लाह के, जिसमें जो गौस हैं, अब्दाल हैं, कुतुब हैं, औताद हैं, नुजबा हैं, नौकबा हैं, अखियार हैं, इसी तरीके से मखतूम वग़ैरह। तो आप ये पूछ रहे हैं कि कुरान और हदीस में इसका कोई ज़िक्र मिलता है कि जो ये सारे के सारे जो औलिया अल्लाह। तो पहली बात ये कि अगर ज़िक्र नहीं मिलता तो सो वट, अगर कुरान हदीस में ज़िक्र नहीं तो क्या है? आपकी पूरी तारीख़, जो आप जिस तारीख़ पर मिनवान ईमान लाते हैं, उस तारीख़ का कुरान हदीस में कहाँ ज़िक्र है? बल्कि हिस्ट्री को आज कुरान और हदीस पर भी ऊपर समझते लोग कि जी हिस्ट्री के अंदर ये लिखा है, तारीख़ में लिखा है। आपकी तारीख़ी जितने वाक़यात है कोई कुरान और हदीस में नहीं है, सारी दुनिया फॉलो करती है, सारी दुनिया फॉलो। इसका मतलब ये हुआ अगर कुरान हदीस ही के अंदर होना ज़रूरी हो तो सबसे पहले आप अपनी हिस्ट्री और तारीख़ को निकाल दें ज़िंदगी से, कि तारीख़ को हम नहीं मानेंगे कि क्यों, इसलिए कुरान हदीस में नहीं है। ठीक है ना, एक बात। और दूसरी बात यह है कि कुरान हदीस के अंदर किसी चीज़ का ना होना वो मसला नहीं है, उसके ख़िलाफ़ होना मसला है। या तो ये बताएं कि कुरान व हदीस में उसके ख़िलाफ़ कोई बात की है कि ये अक़साम औलिया अल्लाह की कोई किस्में नहीं है, कुछ नहीं कहा कुरान ने। बल्कि इवन कुरान ने कोई रद्द भी नहीं किया कि औलिया अल्लाह की कोई किस्में नहीं है। तो कुरान ने ना मुखालफत की है ना रद्द किया है। ठीक है, अब आप कह के जी कुरान के अंदर भी होना चाहिए, कुरान हदीस में उसके मुवाफिक कुरान उसकी मुवाफ़क़त भी करे, तो फिर तारीख़ की मुवाफ़क़त पहले आप साबित करें जिस तारीख़ को आप मानते हैं। ठीक है ना, और फिर यह कि मुवाफ़क़त जो है कुरान की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुरान मुखालफत नहीं करता। ठीक, अगर मुवाफ़क़त ज़रूरी है तो उसको दलील से साबित करें कि मुवाफ़क़त वाजिब है कुरान की उसकी या जायज़ है, तो ये साबित करे दलील से कि नहीं ये अक़साम जो आपने बताई हैं कुरान हदीस उसकी मुवाफ़क़त भी करे, मुखालफत तो नहीं करता, मुवाफ़क़त भी करे। ये पहले आप साबित करें कि मुवाफ़िक होना कुरान का ये ज़रूरी है। ठीक है ना, ये दलील से आप साबित करें। आप नहीं साबित कर सकते, क्यों? कि सबसे पहले तो तारीख़ ही आपके गले पड़ जाएगी कि आप पहले तारीख़ का मसला हल करें, उसके बाद आगे चलें। एक बात। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल कुरान हदीस से साबित है भाई, ये आपको शायद इल्म नहीं है, बिल्कुल साबित है, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। कुरान करीम में तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा ये सबसे बड़ी दलील है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सी नबूवत दी है? वो इल्म लदुन्नी दिया है, वो इल्म शरीयत नहीं है। इवन के शरीयत का जो नबी है उसके पास भी वो इल्म नहीं है, हज़रत मूसा इस्लाम के पास। तो इल्म लदुन्नी अल्लाह ने दिया। और तकवीनी उमूर, कायनात की जितनी उमूर में जो तसर्रुफात, देखो वली के वजूद से दो चीज़ें ज़ाहिर होती, एक तसर्रुफात, दूसरे बरक़ात। ये हज़रत खिज़र के वाक़े से तसर्रुफात पता चल रहे हैं कि दुनिया के कामों में औलिया अल्लाह की रूहानी तवज्जुआत के तसर्रुफात हैं। उन्होंने तसर्रुफ़ किया है, कश्ती का मामला सामने तसर्रुफ़ किया, दीवार सीधी की तसर्रुफ़ किया, वो जो यतीम बच्चा वो ये बच्चे को कत्ल कर दिया, ये तसर्रुफात, और उसके हक़ाइक़ फिर बाद में खोले हुए। तो सबसे बड़ी दलील ये है जिससे तसर्रुफात साबित हो रहे हैं। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो इस वक्त औलिया अल्लाह के सरदार वही हैं, तमाम विलायत और मार्फत की निगरानी हज़रत खिज़र करते हैं। ठीक है ना, लिहाजा कुरान साबित और हदीस से भी साबित कि मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो शुरैह बिन उबैद ने कहा कि हम बैठे थे तो किसी ने कहा कि आप अहले शाम के लिए बद्दुआ करें कि जी इसे मुल्क शाम वालों के साथ तो आपका जो मुजादला चल रहा था, कहा कि अहले शाम वालों के लिए आप बद्दुआ कर दें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, अहले शाम के लिए मैं बद्दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया कि शाम के अंदर 40 अब्दाल होते हैं, अल्लाह के वली जिनको अब्दाल बोलते हैं। अब्दाल का लफ्ज़ है हदीस में कि 40 अब्दाल होते हैं हर वक्त वहाँ पे,
और वो ऐसे अब्दाल है अल्लाह के नेक बंदे कि उनमें से एक जब मर जाता है उसकी जगह दूसरे को बदल देते हैं। अब्दाल को अब्दाल कहते हैं इसलिए हैं कि उसकी जगह दूसरा फौरन कायम कर देते हैं अल्लाह। ठीक, तो 40 अब्दाल होते हैं और उनकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल करते हैं, उनकी बरकत से दुश्मनों पर फतह देते हैं, ठीक है ना, और उनकी बरकत से जो है लोगों के जो मसाइल हल होते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये मुझसे आमद की हदीस है। तो हज़रत अली ने फरमाया, अब देखो इस हदीस के अंदर उन औलिया अल्लाह की 13-14 किस्मों में से अब्दाल का जिक्र आ गया। जब एक का जिक्र आ गया तो इसका मतलब बाकी भी मौजूद है। बाकी वो एक का जिक्र होना ये इस बात की दलील है कि इसी तरीके से बाकी अक़साम भी मौजूद हैं। हर किस्म का हदीस में जिक्र होना ज़रूरी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, जब एक किस्म साबित होगी तो बाकी किस्में ऑटोमेटिकली उसके तहत आती हैं। तो हदीस से भी साबित। तो देखो हज़रत खिज़र के वाक़े से औलिया अल्लाह के तसर्रुफ़ात साबित हो रहे हैं और इस हदीस से उनकी बरकत साबित हो रही हैं कि बरकतें अल्लाह तबारक उनकी बरकत से नाजिल फरमाते हैं, दुश्मनों पर फतह देते हैं। ठीक है ना, तो कुरान हदीस से भी साबित। सुभान अल्लाह। ठीक है ना, तो पहला वो इल्ज़ामी सवाल है कि भी 100 वट जी आप पहले तारीख कुरान हदीस से साबित करें। जी जो कुरान हदीस आप साबित नहीं कर सकते फिर उस पर ईमान क्यों लाए? पहले आप सारी तारीख जो है उसको दरियाबुर्द करें, फिर अगली बात करें। क्योंकि हिस्ट्री तो आज कुरान और हदीस से भी ऊपर मानी जाती है। लोग कहते हैं जी कुरान हिस्ट्री में यूँ आ गया है। आप जो सहाबा के ऊपर जो सब शितम दुनिया करती है, सहाबा के बारे में कुरान ने तो साफ कह दिया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, अल्लाह उनसे राजी को, अल्लाह से राजी हो के बाद ख़त्म हो गई। और हदीसों ने बता दिया सहाबा मेरे सितारों की मानिंद है। तो और जनाब जिससे इनसे अदावत की उससे मेरे साथ दुश्मनी की, इनसे मोहब्बत की मेरे साथ मोहब्बत की। नबी साहब कुरान हदीस सहाबा की मनक़बत में है। ये आपकी हिस्ट्री है, तारीख है जो बाद के अंदर हर बंदे ने अपने दिल से लिख दी। आप हिस्ट्री को उठा के एक तबका उस हिस्ट्री को सामने रख के सहाबा पर सब शितम करता है, उनको गालियां खुदा न खासा देता है, उनके बारे में क्या क्या बकता है। वो कुरान हदीस नहीं देख रहा जो उससे ऊपर की चीज़ है। और अहले इस्लाम का सबसे बड़ा सोर्स कुरान, उसके बाद हदीस, उसके बाद जाके आपकी तारीख आती है। लेकिन आज देखो हिस्ट्री को उसके ऊपर ले है। नतीजा है कि आप जो है वो औलिया कामिलीन को भी सब शितम कर रहे हैं लोग और ये सहाबा को भी सब शितम करते हैं और समझते हैं नहीं जी हिस्ट्री में या तारीख में। तारीख लिखने वाला मुअर्रिख कौन है? वो आप जैसा इंसान, उसे अपने अहवाल और ज़ौक़ के मुताबिक लिख दिया जो लिखना था, वही आगे चल रहा है। तो हिस्ट्री को आप इतना मजबूत सोर्स मानते हैं तो पहले आप हिस्ट्री के वाक़यात को साबित करें कुरान हदीस से। ठीक है, तो मालूम ये हुआ कि औलिया अल्लाह की बिल्कुल अक़साम कुरान हदीस से साबित है, उससे उनके तसर्रुफ़ और बरक़ात बिल्कुल साबित होती हैं। इसका इनकार करना जो है वो अक़ल और इल्म का इनकार है। जी बिल्कुल। अल्लाह समझने की तौफ़ीक़ अता करे। हज़रत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छी तरह क्लैरिफाई कर दिया।